बात करेंगे बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए की गई रिसर्च के बारे में। नमस्कार, मैं आकांक्षा एचबीओटी महानगर लखनऊ से ही में इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी और शामिर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये पुष्टि की है कि 3 महीने की हाइपरबैरिक थेरेपी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ आने वाली बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ऐसी ही रिसर्च न्यूरोसर्जन डॉक्टर आलोक शर्मा ने खुद पर और अपनी मां पर भी की है और उन्होंने भी सेम रिजल्ट की पुष्टि की है। डॉक्टर आलोक शर्मा न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं एंड ही इज ऑल्सो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ न्यूरोसर्जरी एट LTMG हॉस्पिटल साइन मुंबई विद 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सच में ये बात सामने आई है कि एजिंग के कुछ लक्षण जैसे टेलोमेयर एट्रिशन, सीनेसेंट सेल्स एक्यूमुलेशन, स्टेम सेल्स एग्जॉशन, mitochondrial dysfunction, poor angiogenesis, poor neurogenesis, altered intercellular communication. All these symptoms go in reverse with hyperbaric therapy. आइए बात करते हैं सर्वेश शुक्ला जी से, जिन्होंने लखनऊ HBOT सेंटर से 2 महीने की हाइपरबैरिक थेरेपी ली है और जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। नमस्कार जी। नमस्कार। जहाँ तक एक्सपीरियंस का है तो इसके विषय में मैं पहले आपको ये बता दूँ कि इसके विषय में कुछ न्यूज़ में मैंने जी न्यूज़ में आज से 1.5-2 साल पहले DNA में सुना था एंटी एजिंग के विषय में। उस समय मेरा जो अपना थॉट प्रोसेस था कि इंडिया के अंदर इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी 15-20 साल बाद आती है, तो जब आएगी तब देखेंगे। इन बिटवीन बीच में हमारे मित्र संदीप जी हैं, उनसे कुछ डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में मुझे पता चला कि वो सेम थेरेपी है HBOT जो मैंने सुधीर चौधरी से जाना था। फिर चूँकि आज की डेट में हमारी एज 58 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, तो वैसे तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वेलनेस के लिए कि जो भी एजिंग की वजह से कोई दुष्प्रभाव शरीर पे आए हैं, उनके लिए मैंने कहा कि मैं इसको करके देखता हूँ। और मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो उसमें कुछ चीज़ें छोटी छोटी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जिनका इम्प्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट ये है कि मुझे कम से कम 5-6 साल से खर्राटे आते थे सोते समय बहुत ज़्यादा, तो हार्डली 6-7 थेरेपी लेने के बाद उनमें इम्प्रूवमेंट हो गया, रुक गए। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम था कि हमारा शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं पहले गेम्स खेलता था, लॉकडाउन के समय में गेम्स बंद हो गए और घर पे ही रहे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो थोड़ा एक्सरसाइज करते थे लेकिन वो रिमूव नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही लगभग 15 डेज की हमारी थेरेपी हुई तो हमारा शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई, हमारा हाथ स्मूथ हो गया। मैं क्रिकेट की बॉल भी फेंक सकता हूँ आज की डेट में। उसके अलावा हमको कम से कम 8-10 साल पहले से, चूँकि मैं टेलीकॉम में रहा हूँ, फ़ोन पे लगातार बात करना, वो करना, लैपटॉप वगैरह पे काम करना, जिसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के लक्षण थे। खास करके गर्दन की पेन, झुकाने पे, और कमर की पेन में। तो उसमें हमको सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि हाँ, ये गर्दन की पेन तो बिल्कुल रिमूव हो गई, और जो बैकएक है उसमें भी लाभ है कम से कम 60% अभी तक जो थेरेपी मैंने ली है लगभग उसमें। और उसके अलावा साथ में त्वचा में जो परिवर्तन आए हैं, तो एक मेजर परिवर्तन तो हमारे नाक पे एक काला धब्बा हो गया था 5-7 साल पहले से, और वो थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे हमको प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए कोई इलाज भी नहीं किया। लेकिन वो ऑटोमेटिक इसी में प्रोसेस में ख़त्म हो गया। और जहाँ तक एनर्जी लेवल है, पहले चूँकि पिछले साल मैंने जॉब भी छोड़ दिया, घर पे ही थे, तो थोड़ा सुस्ती और थकान इन सब चीज़ों को भी वो था, लेकिन एनर्जी लेवल काफ़ी मेंटेन हुआ, इम्यूनिटी। और मैं अब आराम से फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ, या कोई ये नहीं है कि हाँ, नींद बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले नींद की कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, देर तक नींद नहीं आती थी, तो अच्छी नींद आती है। और हमारा ख्याल है ओवरऑल हर फील्ड में बॉडी के जितने भी वो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी थेरेपी है
और जितने भी लोग हैं, मान लीजिए बीमारी की वजह से जो लोग थेरेपी लेते हैं वो तो मजबूरी में लेते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि जो एज की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या आने लगती हैं और जिनको खास करके इंडिया में हम लोग बीमारी ही नहीं मानते हैं, जब तक कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और हॉस्पिटल लेके घर वाले ना जाएं, तो अगर इस थेरेपी को यूज किया जाए तो हमारा ख्याल ये है कि आदमी को कम से कम फ्यूचर में बीमार उस लेवल पे नहीं होना पड़ेगा और बहुत अच्छी थेरेपी है।